उत्तर प्रदेश की राजनीति में और सरकार में जो भी हलचल हो रही है इस समय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, या ब्रजेश पाठक की जो भी हलचल हो रही है, या केंद्र की जो भी हलचल हो रही है, उसको सीधे योगी आदित्यनाथ की सीएम की कुर्सी से जोड़कर देखा जा रहा है कि सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है, उन्हें किसी भी वक्त मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। इस विषय में बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, बहुत सी उठापटक दिखाई दे रही है, तरह तरह के लोगों के विचार सामने आ रहे हैं। और जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ चेहरे बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ उठापटक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य का बार बार दिल्ली जाना आना हो रहा है। उस बीच में भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने समीक्षा रिपोर्ट दी। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए कितने जरूरी हैं, और इस जो एक रूमर चल रही है या जो अटकल चल रही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हटाई जाने वाली, इस विषय में कितनी सत्यता है, इस विषय में हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। इस समय मैं साथ में जो वार्ता करना है, मेरे साथ शख्सियत हैं ओबरा इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त कॉमर्स के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र बरनवाल जी। इनसे हम आगे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। आप इस विषय पर बताएं कि क्या अटकलें हैं, और क्या योगी आदित्यनाथ सही में हटा दिए जाएंगे, या ये सब या मतलब ये सब सिर्फ उठापटक, राजनीतिक उठापटक चल रही है। और ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ कितने जरूरी हैं। वास्तव में इस प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत और कल्याण सिंह के बाद ये पहला चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं जिनके कार्यों से जनता को सर्वाधिक लाभ हुआ है। सबसे अधिक लाभ तो योगी आदित्यनाथ ने पहुंचाया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को न तो पद से मोह है, अलोभ है, और न तो पैसे से लोभ मोह है, न परिवार से मोह लोभ है। इसीलिए वो अपने पिताजी के दाह संस्कार में भी नहीं गए, और अपनी माताजी को भी लिए भी वो भर्ती थी तो वो बहुत रुचि नहीं दिखाई। ऐसी स्थिति में लोग भयभीत हैं, विशेष करके पद, पैसे और प्रतिष्ठा के लोभ में लोग भयभीत हैं कि कहीं हमारा क्या नाम है, इसकी वजह से पत्ता तो साफ नहीं हो जाएगा, हमारे पद को क्षति नहीं पहुंचेगी, हमारे पैसे को क्षति पहुंच रही है, हमारे प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच रही है। इसलिए ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि देख न सके पराय विभूति। वास्तव में योगी आदित्यनाथ की तेजस्विता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कई प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ लोग पक्ष में भी जो है वो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, कुछ विपक्ष में है वो भी षड्यंत्र कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी षड्यंत्र हो रहा है। बिल्कुल। क्या लड़ाई नंबर 2 की है? लड़ाई नंबर 2 की नहीं, षड्यंत्र है। ये व्यक्ति ऐसे उभर जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा महत्व खत्म हो जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, और आगे हमारा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये संकट है, और वो संकट बना रहे हैं, संकट पैदा कर रहे हैं। वास्तव में जनता ही जनार्दन है योगी आदित्यनाथ के लिए, दूसरा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो कहते हैं हमारी जनता ही हमारा भगवान है, हम उसी की सेवा के लिए आए, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। हमारा परमात्मा भी जो है वो ये जनता है। तो जो व्यक्ति इस तरह की बात सोचता है, मन में रखता है, जो अपना घर बार परिवार सब छोड़ करके लगा हुआ है, उस पर उंगली उठाना तो सूरज को दीपक दिखाना जैसे है। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा चर्चा में आता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है उनकी नहीं बन रही है, और वह लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिशों में, उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और अमित शाह जो है ऐसे नंबर 2 के माने जाते हैं। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जो आगे जो रेस में जो लोग रहेंगे उसमें जनता के द्वारा आवाज़ उठने लगी है योगी के लिए, और पार्टी के द्वारा जो अमित शाह है अपना दबाव स्वयं में रखते हैं, शायद ये बात है। तो योगी आदित्यनाथ के इस बढ़ते हुए ग्राफ से किसी की राजनीतिक क्या कहते हैं हैसियत को कोई मतलब चुनौती मिल रही है, क्या ये कारण है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन
समाज में उनके प्रति उतनी ज्यादा आस्था नहीं है। उसी प्रकार से चाहे वो क्या नाम है आपके गृह मंत्री हैं, क्या नाम है अमित शाह जी हैं, वो भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, दबंग कार्यकर्ता हैं, लेकिन समाज में उनके प्रति योगी की तरह आस्था नहीं है। योगी सन्यासी हैं और सन्यासी के महत्व को लोग समझते हैं कि इस व्यक्ति का अपना कोई लालच नहीं है, अपना कोई परिवार नहीं है, अपना कोई पद नहीं है। वो आदमी आज भी चौकी पर सोता है, वो आदमी आज भी साधारण भोजन करता है, उसको लिप्सा नहीं है भोजन से, उसको रहन सहन से कोई लिप्सा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति तो शुद्ध समाज के लिए काम करता है, इसीलिए आज वो जनता में पूज्य हो गए हैं। आप जाएंगे गोरखनाथ मंदिर तो देखेंगे कि उनके सामने सैकड़ों मुसलमान भी लाइन लगाकर खड़े हैं राहत पाने के लिए, चिकित्सालय से चिकित्सा पाते हैं, उनके द्वारा सहायता पाते हैं, उसके द्वारा अनुदान पाते हैं, और आदित्यनाथ के प्रति उनकी बड़ी आस्था है, सहयोग है, इसलिए वो जाति पंथ से ऊपर उठ करके वो काम कर रहे हैं। उनके बारे में इस तरह की बात सोचना और ये ठीक नहीं है, ये संगठन के लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। संगठन को क्या नुकसान हो सकता है अगर साजिश उनके खिलाफ कर रही है, किया जा रहा है तो? और समाज मतलब बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है? बीजेपी को नुकसान होगा कि एक अच्छे व्यक्ति को इन लोगों ने पसंद नहीं किया और चापलूसों को पसंद किया है। चापलूसी के द्वारा जो संस्कृति है, चापलूसी की संस्कृति, उसका कहीं न कहीं प्रभाव बढ़ रहा है, कहीं पैसा देने वालों का भी प्रभाव बढ़ रहा है। बीजेपी में भी पैसा देने वालों का और चापलूसी करने वालों का प्रभाव बढ़ रहा है और असली जो कार्यकर्ता हैं कहीं न कहीं उपेक्षित हो जा रहे हैं। ये संकट बीजेपी का है, बीजेपी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी फिर से खतरे में है। अभी हम चर्चा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के लिए कितने जरूरी हैं, कितने उपयोगी हैं, और जनता के बीच में उनकी कैसी लोकप्रियता है और क्या वास्तव में साजिशें कुछ की जा रही हैं। तो वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, यह तय जनता करेगी, और आगे उनकी राजनीतिक हैसियत क्या रहेगी यह भी जनता तय करेगी। ऐसी हमारी वार्ता में हमारे जो साथ गुरुजी हमारे बैठे हैं उन्होंने बताया। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ, और इस समय ये चर्चा काफ़ी सुर्खियों में है, न्यूज़ में और यूट्यूब चैनल वगैरह पर दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा है या नहीं है, वो हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे, यह कौन तय करेगा, कैसे तय होगा। और इस पर अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो फिलहाल इस पर विराम लगा हुआ है, क्योंकि इससे पार्टी की छवि को भी नुकसान हो रहा था। और अभी आगामी जल्द ही 10 विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, जिस पर पार्टी अपनी कमर कस रही है। फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।